नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास में आज हम बताएंगे आपको कक्षा 10वीं का 1.3 का प्रश्न क्रमांक एक है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 को एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसका विपरीत मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। अगर परिमेय है तो हम इसमें अगर अपरिमेय है तो हम इसमें मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लिखते हैं हल। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय है लेकिन हम इसका विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे। ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे, तो आगे लिखेंगे हम √5 जो हमारे पास √5 और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं /p n p/q के रूप में। तो हमने यहाँ पर लिखा a/b। अब आपको ये पता होगा कि a/b जो a और b क्या है, तो जहाँ a और b है ये एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमें मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद √5 बराबर a/b हमने लिखा, जहाँ क्या है a व b जो हैं वो एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे चलेंगे। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष, एक पक्ष तो ये हमारे पास, दूसरा पक्ष a/b है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो चलो वर्ग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि √5 इसका भी वर्ग कर दिया, √5 इसका भी स्क्वायर कर दिया और a/b के भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब स्क्वायर लगा दिया तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास √5 और इसकी घात 2 है, तो √ से घात 2 कट गया तो बचा हमारे पास 5। तो इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कितना बचा, 5 और बराबर a/b। तो a का स्क्वायर हो गया, b का भी स्क्वायर हो गया हमारे पास वर्ग करने पर √5 है ना। यहाँ क्या हुआ, देखो हमने सबसे पहले जहाँ a और b एक सहअभाज्य संख्या है, दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 5 √5 का वर्ग किया तो इसकी घात 2 हो गई, बराबर a और b का भी वर्ग किया। तो यहाँ पर देखिएगा √ से 2 घात है इसकी, कट गया तो 5 बचा, बराबर a का वर्ग, a का भी स्क्वायर हो गया, b का भी स्क्वायर हो गया, लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 और b, 5 भी स्क्वायर लिख देंगे। यानी कैसे लिखेंगे, देखो 5b² बराबर a² लिख दिया। अब क्या करेंगे, 5b² बराबर a² लिख दिया। अब हम जो b है यहीं रखेंगे b² और ये 5 जो है a² के बट्टे में ले लेंगे। तो यहाँ पर b² बराबर a²/5। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है। अब हम यहाँ लिख देंगे अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। a², ये आपको दिख रहा है कि a² का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। a² का गुणनखंड 5 है। तो हमने यहाँ लिखा अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। तो इसी प्रकार से हम मानेंगे कि a का भी एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो a का भी एक गुणनखंड 5 है। तो इस सवाल में आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार समझा देता हूँ, यहाँ तक बैक चलते हैं और इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मानना है, उसका उल्टा मानना है कि √5 एक अपरिमेय है, तो हमें यहाँ लिखना है परिमेय संख्या है। और √5 बराबर a/b, जानते हो आप परिमेय संख्या क्या होती है, तो यहाँ लिख दिया b। जहाँ a और b जो है ना ये एक सहअभाज्य संख्या है, हमें लिखना है। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √5 है तो इसको √5 वर्ग करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे वर्ग कैसे करना है। तो चलिए आइए बता देता हूँ वर्ग। यहाँ पर दिया √5 है ना, तो इसकी घात 2 लगा देंगे। यहाँ पर a/b दिया है तो यहाँ पर भी हम वर्ग लिख देंगे। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर √5 इसकी घात 2 हो गई है ना, तो इसको क्या कर रहा है अपन, √ से ये कट गया है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास तो यहाँ 5 बचा, तो यहाँ पर a, तो a का भी वर्ग 2 हो गया बट्टे में, b का भी वर्ग 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका वर्ग कर लेंगे। अब वर्ग किया तो इस प्रकार से आया हमारे पास है ना। अब यहाँ पर 5b² हो गया और पीछे का स्क्वायर ऐसा लिख देना है। उसके बाद जो है ये 5 है, इसके बट्टे में ले लेना है a² के, तो यहाँ b² रहेगा और 5 a² के बट्टे में। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है कि क्या लिखोगे,
ए स्क्वायर का जो एक गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। तो इसी प्रकार से ए का गुणनखंड भी 5 होगा, ये लिखना है। ए स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर है, इसका गुणनखंड क्या है, एक 5 है। तो भाई ए का भी क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो हमने यहाँ लिखा ए का भी एक गुणनखंड 5 है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आपको देखना है। आगे देखिए, फिर क्या करेंगे, फिर हम मान लेंगे कि क्योंकि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, अभी तो ए का प्राप्त हुआ है ना, 5 प्राप्त हुआ है। तो अब मान लिया है कि ए बराबर, जो हमें 5 गुणनखंड प्राप्त हुआ था, लेकिन अब क्या करना है, एन मानना है पीछे, ए बराबर 5 एन मान लेना है, जहां एन कोई पूर्णांक है, एक पूर्णांक संख्या मानेंगे। ठीक है, एन एक पूर्णांक संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर मानना है, इतना से याद रखना है कि ए बराबर 5 एन, जहां एन क्या है, कोई पूर्णांक है, तो हमने 5 एन माना है। ठीक है, तो संख्या हमारे पास है √5 बराबर ए बट्टा बी है। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों पक्षों में फिर वो की वही बात रखेंगे कि वर्ग करेंगे, है ना, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग। लेकिन उससे पहले इसमें मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो आइए मान कैसे रखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर √5 दिया है बराबर ए बट्टा बी दिया है, लेकिन हमने कहा है कि ए बराबर 5 एन, आपको पता होगा ए बराबर 5 एन हमको मानना है। तो हम यहाँ लिखेंगे √5 बराबर 5 एन बटे बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों में वर्ग किया तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 इसका घात 2 लिख दिया, और 5 जो 5 एन स्क्वायर इसका भी हमने 2 लिख दिया। ये कब आया, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, जैसे पहले वर्ग किया था उसी प्रकार से वर्ग किया। पहले इसमें मान रख दिया 5 एन, फिर इसका वर्ग किया, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये जो है घात से ये जो अंडरूट कट गया है, तो हमारे पास बचा 5, आपको दिख रहा है 5 बचा है। अब यहाँ पर बराबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि 5 का वर्ग 25 हो गया, 25 एन की घात 2। ठीक है ना, 5 5 25 और एन स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, वो की वही कंडीशन हुई। अब आपको क्या करना है, 5 बी स्क्वायर आगे ले लेना है, क्योंकि पीछे का इधर जाता है। तो 5 बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25 एन स्क्वायर। अब आपको बी स्क्वायर यहाँ का यही रखना है, पहले जो किया था हमने, और 5 बट्ठे में ले जाना है। तो बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ हो गया बराबर 25 एन स्क्वायर बटे 5। तो 5 से काटा, 5 5 25, 5 बार कट गया, 5 एन स्क्वायर हमारे पास बचा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना बचा, 5 एन स्क्वायर हमारे पास बचा, है ना, 5 एन स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर, बी स्क्वायर बटे हमने क्या किया, इधर से इधर ले लिया। देखिए बी स्क्वायर बटे हमने 5 लिख दिया, ये इधर का इधर ले लिया, बट्टे में एन स्क्वायर बचा दिया। अब आप यहाँ लिखेंगे कि बी स्क्वायर बटे 5 बराबर एन स्क्वायर, अर्थात बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या है, 5 है। फिर यहाँ देखेंगे, इसलिए बी का एक गुणनखंड भी 5 होगा, जैसे कि उसमें ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 हुआ था, तो इसमें भी बी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। तो बी का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो अब हम यहाँ आगे लिखेंगे कि ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, क्योंकि ये हमने उल्टा माना था। ठीक है ना, उल्टा माना था, इसलिए विपरीत है कि ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको यह टॉपिक लिखना है कि अर्थात बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, और इसलिए बी का एक गुणनखंड भी 5 है। तो ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था ए और बी का गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हल करना है।